नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आप फिर से इस समय क्यों यहाँ पे हैं, क्यों लाइव आ रहे हैं। ये पीछे आपको जो बताया है BSF CIS 2018 रिक्रूटमेंट, जम्मू एंड कश्मीर BISF CISF एस्पिरेंट्स, ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग। लगातार कम से कम 55 दिन से ऊपर हो गए हैं ये लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए। उस टाइम जब हम कवरेज करते थे ठंड थी, ठंड के दिनों में कड़कती ठंड में ये लोग यहाँ बैठे हुए थे और अब गर्मी भी शुरू होगी। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं सुबह से मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश का मौसम है। ये देखिए, हम बताना चाहेंगे ये बच्चे यहाँ पे देखिए तरपाल जिसको बोलते हैं प्लास्टिक तरपाल वो लाया हुआ है, वो भी दूसरे लोगों ने आकर इनको दिया है और ये रात यहीं गुजारने वाले हैं। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव विजुअल बता रहे हैं। और ये देखिए पीछे जो खड़े हैं हमारे, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ये बच्चे इस समय बारिश, दिन को भी बारिश हुई थी, अभी भी मूसलाधार बारिश लगा छोटी छोटी चल रही है और लगेगी भी। समझ ये नहीं आती कि इतने दिनों से नेतागण भाजपा हेडक्वार्टर में आते भी हैं, जाते भी हैं, इनसे बात भी होती, मीडिया से मुखातिब भी होते हैं। वही हिसाब तारीख पे तारीख आखिर कब तक ख़त्म होगी, कब ख़त्म होगी इनकी ये उम्मीद। जिस तरह से MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनको कहा था, सबसे पहले अलग अलग बयानबाजी दी जा रही, कभी जुगल किशोर शर्मा जी, जब कभी रविंदर रैना जी, और इस समय हम इनके पास आए हैं, इनसे जानते हैं जो वो बयानबाजी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बयानों को लेकर। सारे को पहला मैडम शुक्रिया जो तुम कवर करने आया है जी। ते तुम जिन्हें दिखा दो अज बारिश का मौसम भी है जी, ते हवा चला दी है, दोपहरी वेले बड़ी हवा चला दी ही जी, लेकिन BJP ऑफिस का कोई मिलने तक नहीं आया है जी। पर जिस तरह से जुगल किशोर शर्मा जी कुछ दिन पहले मीडिया से कहते हैं कि जो ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए कुछ नहीं होगा, और जो अभी हैं, जो बाकी जिनकी एज है उनके लिए कुछ सोचा जा सकता है। मैडम जी, जेड़ा बाकियां ने सोचा दे ना चंगी गल है, लेकिन जेडे ओवरेज होए दे ने ओकड़े ओवरेज थोड़ी कोई बुढ़े होई जान। भर्थी के बावजूद भर्थी चला दी और सारे क्वालीफाई करी है ते हुन उनदी एज खत्म होई है। साड़ी ते इयै मांग है जिन्हें मेडिकल फिट न सारे ज्वाइनिंग दित्ती जा। एक ते झूठ बड़ा मार देन मीडिया के सामने, आदे मिलणगे, ओ केड़ा दिन है जिधर सूरज चढ़िया, कुदरा सूरज चढ़िया जदों तो मिलना आए थे, एक दिन भी नहीं मिलना आया है जी। एक बार असें ते जंडियाल इंदी रैली विच गए, कम से कम इनका फर्ज बनता है कि तुंदा केह् मसला है, दिल्ली गल करगे। बिल्कुल। तो जो लैने मीडिया रे पुछदे ने ओह् आखदे हैं चैप्टर रीड नहीं कीते दा। मैं मोदी साहब ने आखना इंदी एक्स्ट्रा क्लासां ला करो, शनि दे ऐतवार इन्हें इत्थे नहीं भेजा करो वापस। जहाँ एक तरफ पूरा देश संभालने की बात करते हैं और आपकी बात ही इनके नाक के तले सब कुछ हो रहा है, तो जब भी मीडिया से बोलते हैं वही हमने भी सुना, कहते हैं हमें पता नहीं, अच्छा ऐसा हो रहा है, मतलब बिल्कुल जैसे करते जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। ये करते पखंड, जिन्हें असें आखदे जो धुप्प चढ़दी ते शामी बैठी जंदे, जो मीडिया आह्ले आंदे सामने आई जंदे, असें आखे पखंड करदे, पखंड ते आपूं नहीं करा दे। क्या आप आगे क्या करना चाहोगे? आपने अल्टीमेटम भी दिया 10 दिन का। जी बिल्कुल, साढ़ा काम नहीं करते तो फिर ते बुरे दिन आए दिन जी। एक मौका आखदे रब मौका दिंदा, एक इन्हें ही मौका थोआ दा, अगर साढ़ा काम करी ओड़गे ते ठीक है, फिर भी जनता तुंदी सपोर्ट करग, नहीं तो फिर सोची लो, फिर जय श्री राम, जिन्हें तुम दिल्ली जी आखने जय श्री राम, तो इन्हें इत्थे चल जय श्री राम। जी, चलो इनसे बात करते हैं जी। हाँ जी मैम, जैसे इन्होंने बोला कि आप जैसे पार्लियामेंट में आपको इतना रेट टाइम मिलता है बोलने का, लेकिन आप बार बार गलत स्टेटमेंट देते वहाँ जाके। हमें बड़ी खुशी हुई पहले जब उन्होंने BSF CISF का नाम लिया, एंड उन्होंने बाद में CRPF का नेम भी ऐड कर दिया, तो चलो उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो स्टेटमेंट गलत दे देते हैं कि इन बच्चों को हम जॉब नहीं दे सकते, अवरेज हो गए, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? गवर्नमेंट आर अस? तो मैं उनसे एक पूछना चाहता हूँ, यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दी चिल्ड्रंस एस्पायरेंट्स ऑफ BSF एंड CISF जो कि इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उनसे एक बोलना चाहता हूँ कि व्हेन यू गॉट वेरी रेयर टाइम इन द पार्लियामेंट टू स्पीक, प्लीज स्पीक द ट्रूथ ना। यू आर गिविंग फॉल्स न्यूज देयर, यू आर मिसलीडिंग द कंट्री, मिसलीडिंग द पार्लियामेंट बाय योर स्टेटमेंट देयर that we need recruitment in the BSF force. So what about us जो अवरेज बच्चे हो गए, तो उनके बारे में तो सोचिए, you said कि we are not responsible for that, तो ये एक बहुत गलत, मैं वही पूछना चाहता हूँ,
माई क्वेश्चन इज दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसमें बच्चों का क्या कसूर? आपने भर्ती के जो रैली होती है 6-7 महीने लगते हैं, आपने उसको 4 साल का टाइम लगा दिया, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बच्चा रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे ने क्या इसमें कसूर किया है? उसने हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया है। मैडम जी, हम एप्लीकेशन कोई न्यू फॉर्म करने फिल करने के लिए BSF के लिए उसके लिए अप्लाइड नहीं है, लेकिन हमने जो अप्लाइड कर दिया, जो क्वालिफाई कर लिया, उसके लिए तो एप्लीकेबल है ना, वो जॉब तुमको मिलनी चाहिए। आप और न्यू रिक्रूटमेंट निकालेंगे, उसमें हमारा क्या प्रॉफिट? हम 56 डेज से विदाउट एनी फूड स्टार्टिंग में, विद फेसिंग दी स्टार्वेशन प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इतना सब कुछ हमने प्रॉब्लम फेस किया। वेदर प्रॉब्लम फेस किया, जैसे अभी आप देख सकते हैं वेदर कितना ठंडा है, हवा चल रही, बारिश हो रही थी, ठंड भी। अभी मैं बीमार था सुबह से, अभी मैं स्टैंड हूँ इसलिए बात करने के लिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इफ यू आर इन द गवर्नमेंट, इफ यू आर डोमिनेटिंग द गवर्नमेंट बाय योर सेंटर, तो अगर आपके पास फुल मेजॉरिटी है तो उसको उसको मिसयूज ना कीजिए, उसको यूटिलाइज कीजिए बाय योर वर्क। आप जब नेतागण तो कहते हैं 1356 पोस्टें थी, 1356 अगर पोस्टें थी, फिर 3300 बच्चों का मेडिकल फिट कैसे? मैडम जी, यही तो क्वेश्चन है, बार बार रट लगा दी 1356। इसकी बात ही नहीं है। अगर आपने 1356 की बात की, आपने प्रॉमिस को इग्नोर कर दिया इन डॉक्टर SPMO साहब के, इतने बड़ी पर्सनालिटी के, उसको इग्नोर कोई कर सकता है? आप बाद में बोलते हैं कितने से वैकेंसी थी उठा लिए, तो आप जैसे आपने अभी बोला, तो 3300 बच्चे किसकी परमिशन पे उठाए? गवर्नमेंट की, BSF की? 1356 पोस्टें थी, फिर बाकी बच्चों का मेडिकल क्यों लिया गया? बाकियों का क्यों उनको? अगर जो मेडिकल का प्रोसेस होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 to 15% बच्चे बुलाए जाते हैं। इट मीन्स 1356 वैकेंसी है, 1700 लास्ट। आपने डबल से ज्यादा बच्चे उठाए, तो आप बाद में बोलते हैं कि हमें कोई पता नहीं है। क्यों? आप बताइए ना, किसकी मेहनत तो आप सब ने भी की थी ना मैडम जी। और जैसे जुगल किशोर जी बोलते हैं कि जो जिनकी अभी एज है, उन्होंने हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया, उनके लिए हम न्यू भर्ती निकालेंगे। आप बताइए, अगर हम एवरेज हो गए, हमने क्वालिफाई नहीं किया, हमने तो हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया। भर्ती क्या निकालेंगे? तो पहले वालों को कहाँ छोड़ेंगे? न्यू भर्ती में भी ऐसे ही करेंगे? ये जुमलेबाजी इनकी, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं ना लोगों के लिए कि दूसरे लड़के सपोर्ट करेंगे, हम भर्ती निकल रही तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। और एक उन्होंने बात बोली कि अगर हम इनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो दूसरे आने वाले बच्चे वो करेंगे, केस करेंगे कि हमारी वैकेंसी ले ली, कोर्ट जाएंगे, बिला शक 30,000 वैकेंसी। तो आप बताइए, आपको फ्यूचर की टेंशन, आपको प्रेजेंट की टेंशन नहीं है? जो बच्चे 56 डेज से यहाँ पे बैठे हैं, हम पागल हैं यहाँ पे? इतने जज्बे, इतने जोश के साथ यहाँ बैठे हैं लोग, हमारी हेल्प कर। अभी भी आए थे कि आप अंदर सो जाइए ठंड में, हमने बोला नहीं, हम यहीं पे बैठेंगे। जैसे पहले वेदर खराब होता था, हम फिर भी यहाँ बैठते थे बीमार होके। तो आप बोलते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले मिसलीड मत कीजिए प्लीज, रीड दी मैटर केयरफुली। जो बच्चों का ये मैटर है, आपने अल्टीमेटम दिया है 10 दिन के बाद आप एंटी बीजेपी शुरू कर देंगे अपनी मुहिम। मैम, आवर फैमिलीज आर वेरी टेंस अबाउट अस, बिकॉज सबसे ज्यादा टेंशन उनको है। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन आवर सिटीज और इन आवर डिस्ट्रिक्ट्स। इट इज जस्ट लाइक अ कैंपेन अबाउट अवेयरनेस ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट एंड देयर वर्क। तो कहीं ना कहीं उनके काम को दिखाया जाएगा। एक आप उसको टैग दे सकते हैं बॉयकॉट का। कहने का जब हम लोगों के बीच जाएंगे, जैसे हमारे साथ पूरा जम्मू कश्मीर जुड़ा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊंगा, सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ लोग जुड़ते हैं काफी, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया एज अ बैकबोन। तो उनकी सपोर्ट की वजह से वी आर स्टैंडिंग हियर राइट नाउ। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं हम लोगों को जो अवेयर नहीं है, देखिए अब हर कोई सोशल मीडिया नहीं, जो गांव के एरियाज में होते हैं, तो कहने के हमारी फैमिली जाएंगे, बच्चे तो यहाँ पर डटे रहेंगे बिला शक कुछ भी हो जाए, तो हमारी फैमिली जाएंगी क्रिएट करने के अवेयरनेस एक मुहिम कि हमारे बच्चे अगर वहां पे हैं तो आपके बच्चे भी आगे आएंगे, फ्यूचर जनरेशन भी आएगी। आज हमारे साथ बीते, आप ये मत सोचिए ये इन तक सीमित है, आगे अनलिमिटेड जाएगा। अगर आज हम दब गए, आज हमें एक्सप्लॉइट कर लिया गया, आज हमें डोमिनेट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो आगे जाके भविष्य जो डार्क डेज दोबारा आ जाएंगे। जो इनका कहना था कि पहले पार्टीज के दौरान थे, लेकिन एक बात हर एक ने बोली है कि अगर पहले पार्टीज खाती थी तो खिलाती भी थी, लेकिन आज गवर्नमेंट क्या करी, खुद खा रही है। आपने भी इतनी बार कवर किया, आपने पहले आपका इंटरव्यू देखा था, रैना साहब के पास तब भी कोई जवाब नहीं था, बार बार बोलते हैं मैं कोशिश की हूँ, बैठे था, चिंता नहीं कर रहा। चिंता तभी तो आप बैठे, प्लीज उठिए। डीजीपी सबको कहते हैं चिट्ठी भी लिखी, पर उनकी चिट्ठियां बड़ी लिखते हैं, पर चिट्ठियों पर कोई एक्ट नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता। गन्ने वाली बेलनी होंदी नहीं, जेरे गन्ना धोंदे ने डिग्गी होंदी थल्ले, ते उहे साहब इंदे कोल है, इन्हें उहे गन्ने वाली बेलन लाई दे विच फैक्स करी ओड़िया। पर गन्ने वाली बेलन तो लाए, पर युवाओं का फ्यूचर तो नहीं ना खिलवाड़ करे। ए आखदे ओवरेज होई है, और जेल्लै तुसीं वोट लैणे हो तो एक बुड्ढा होंदा नहीं जेड़ा 90 साल, ओरे तुसीं पैर छुड़ने हो, मारे पापा जी ये वोट पाए, ओल्ले तो आखदे एक वोट कीमती है, ओले किन्ने तो ओले लगता तो बड़े एवरेज हो बंदे। आने वाले समय में क्या मुंह दिखाएंगे आप लोगों को, आपके परिवार वालों को, आपके गांव जहाँ एरिया से आप आए हैं, किस मुंह से लेकर जाएंगे? सीधी गल है मैडम जी, जे साड़ा मसला नहीं हल होया ते इन्हें मल्ले विच बंड गै देना है, सीधी गल है। पहला साड़ा मसला हल होग, जिथे भी जागन सब तो पहला सारे जिन्ने परिवार दे लोग हिस्से होगन,
सारे पहले ये क्वेश्चन करके कि तुहें बच्चे उत्थे बैठे रहे तुहें की मसला नहीं किता। बिल्कुल। आज आपके परिवार वाले भी परेशान, आपके माता पिता भी, क्योंकि ये इस तरह का मौसम है, ठंड है, बारिश का मौसम है, और जिस तरह से कुछ दिन पहले गर्मी भी शुरू हो चुकी थी। आपको लगातार हम देख रहे हैं 55 दिन से मीडिया हमारा कवर भी करा। हम अपने जितने भी डिजिटल मीडिया आपने उससे शुक्रिया करते हैं उनका कि कम से कम वो वोट मांगने के नियत से या वोट मांगने के लालच से तो नहीं इनकी मदद करते हैं। ठीक है, हमारे मीडिया का शुक्रिया करते हैं कि बार बार इन बच्चों की आवाज़ को सामने लाते हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं कि मीडिया के माध्यम से इनकी आवाज़ हमेशा आगे आती रहेगी। हमारे जितने भी मीडिया कर्मी, जितनी भी हमारी फर्टर्निटी है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। समय समय पर उन्होंने इन बच्चों की, इन युवाओं की आवाज़ को सामने लाया। जबकि नेतागण जाते हैं इनके पास सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने, सिर्फ वोटों के लालच में, पर हम लोग हैं इनकी आवाज़ बनकर हमेशा सामने आते हैं और इनके साथ खड़े हैं। कम से कम 55 दिन है जब आप वोट लेने आते हैं, आप लोगों के घर की चौखाटे तक घिसा देते हैं। हर छोटा बच्चा बड़ा आपको उसको मान सम्मान आपको दिखता है, तो आज क्यों नहीं इनका दर्द दिख रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इस समय जितनी भी हमारी जनता देख रही है, हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। क्या ये इनका प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, क्या गलत है? क्या ये बच्चे गलत हैं? क्या इनकी सोच गलत है? ये लोग हमारे जम्मू कश्मीर, खास के जम्मू की बात करें, हमारे युवा बड़े ही शांति प्रिय है। अपनी बात भी, चाहे अपने साथ इंजस्टिस होगा उसके खिलाफ अगर आवाज़ भी उठाते हैं बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से। फिर क्यों नहीं इनकी आवाज़ सुनी जा रही? क्यों नहीं इनकी बात पर गौर किया जा रहा है? ये नेतागण जो अपनी बड़ी बड़ी एसी रूम्स में, एसी घरों में, एसी गाड़ियों में समय घूमते फिरते बैठते हैं, ये इन्हीं युवाओं की, इन्हीं वोटर्स की मदद से है, इन्हीं की देन है। ये लोग अगर कुर्सी पर बिठाना जानते हैं तो उतारना भी खूब भले भांति जानते हैं। आने वाले समय में क्या इसका परिणाम होगा ये हमारी जनता भी जानती है, और कहीं ना कहीं केंद्र में जो इस समय बैठे हैं वो भी जानते हैं। जम्मू, भारत की बात करें तो सबसे बड़ा देश माना जाता है लोकतंत्र का। हम एक और खुलासा करेंगे कि लोकतंत्र का किस तरह से गला दबाया जा रहा है बड़ी जल्दी। चलिए इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहोगे आप? मैडम जी आखना कि अस तां मतलब साफ तौर पर सनाने कि जनाब तुस साढ़े जम्मू दे MP चुने दे हो, जुगल किशोर शर्मा दी गल सना दे। असें नहीं, तो MP भी तो आप लोगों के द्वारा चुने गए हैं ना? असें चुने दा जनाब, असें दित्ते मोदी साहब ने वोट। जी, ओल्लै भी आखदे कि मोदी साहब दी जेह्ड़ियां स्कीमां न, फिर चलो कोई स्कीमां भी होई MP भी बनी गे, फिर इन्हें स्टेट तोड़ियै यूटी बनाई ओड़ी, आखे तुसें 50,000 नौकरियां देगे। बिल्कुल। ते हून थोड़े दिन पैह्ले MP साहब उत्थै पार्लियामेंट बिच गेदे हे, असें सोचेआ चलो साढ़ी गल्ल करङन। इ'नें साढ़ी इत्थै गल्ल रक्खी बी ते रक्खी बी इ'यां त्रोड़ी मरोड़िया BSF CSF CRP। इ'नें कोई एह् सना भला साढ़ा CRP दा मसला गै कोई नहीं है। बिल्कुल। और उत्थै क्हानियां सनांदे रौंह्दे जी। पार्लियामेंट च मैडम जी बोलने लेई टाइम बड़ा इ'यां बड़े दिनें बाद मिलदा, साल लग्गी जंदे इ'नें पार्लियामेंट दे अंदर बोलदे, लेकिन उत्थै क्हानियां सनान गी पौंदे। जो सही में ऑथेंटिकेट बात है, जो सही तथ्य वो नहीं रखे जाते वहाँ पे। और मैडम जी उ'ऐ रखने लेई इ'नें MP चुने दा, उत्थै सनांदे जी पुत्तर माऊ दी आखदा इल्ला रपेआ फाड़ अपना ते मेरी लत्त नहीं रोंदी नच्चना। ये मैम ये बातें थोड़ी करने वाले, पार्लियामेंट में बैठे हो आप, ये बातें करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। आप जम्मू की बात करो, जिसके लिए आपको वहाँ पे बिठाया गया उस चीज़ की बात करो। और झूठ की बात करते हैं कि हमने कोई 2000 वैकेंसी के लिए बोला नहीं है इनको, 2000 वैकेंसी ये ऐसे खुद से बोल रहे हैं। चलो वो बंद कमरे की बात थी, उसको छोड़ो। इन्होंने परसों मीडिया में बोला कि हम बच्चों के पास गए थे मिलने के लिए, अध्यक्ष जी भी गए थे और मैं भी गया था। हम इन्हीं से पूछते हैं, आप कोई एक डेट बता दो जब आप हमारे पास यहाँ पे आके बैठे। कहने का मैं झूठ बोलते हैं, उनको भी पता है मैं नहीं गया, लेकिन वो मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि TRP लेने के लिए कि मैंने बोला था और मैं बच्चों के पास गया था, उनकी जो मुसीबत थी उनको उसके बारे में पूछा। यार हमारे पास आओ, हमारा मसला सुनो, हम BSF और CSF के हैं ना कि CRP के। तो आप ऐसे बेतुकी आप कहते हैं आपके सुना सुनते तो हमसे भी सुनते हैं, मीडिया के माध्यम से भी सुनते हैं, हम भी उनसे पूछते हैं, पर उस पर कोई काम तो करे ना। कम से कम जब आप आपकी बात पार्लियामेंट में तक तो जाए, ऊपर मोदी साहब तक तो जाए। जब आप उनसे क्वेश्चन करते हो तो आप पहले आंसर देके कि 1356 वैकेंसी थी, जितनी थी वो भर दी गई है, लेकिन बाद में बोलते हैं कि इनका मसला हमने रीड आउट करना है। यार कितने दिन, 56 दिन हो गए, आपने एक बार मसला और लगातार मीडिया के माध्यम से भी तो पहुंच रहा है इनके पास मसला जो भी है। ये इस चीज को ध्यान में नहीं रखना चाहते। उनको ये बोल रहे हैं कि बच्चे बैठे हैं, बैठने दो, 1 दिन बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, लेकिन इनको पता नहीं है अभी हम इधर ही बैठेंगे। यहीं से जो हमने 10 दिन के बाद ये बोला हुआ ना, कुछ बच्चे बीमार भी हो गए ना, बड़े हुए हैं, कुछ लड़के घर भेज दिए गए। किसी को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेवारी? अभी एम्बुलेंस का भी सिस्टम हो गया ना, अगर जब भी एम्बुलेंस आती है तो दूसरे दिन पुलिस भी आ जाती है। अगर हमारे पास एम्बुलेंस आएगी ना तो दूसरे दिन पुलिस भी आएगी जी, क्योंकि इन पे प्रेशर जाता है ना। एम्बुलेंस बुला लेते हैं कि लोग देखते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये देख नहीं रहे। हम इसलिए कहते हैं अगर बच्चा किस लिए आती है आपके पास?
आपकी खैरियत पूछ यही भेजते हैं उनको। पुलिस आती है, पुलिस कोई अपनी मर्जी से थोड़ी आती है। इतने दिनों से अभी यहाँ पे बैठे हैं, कोई नहीं आया। अगर आज नीरज बीमार हो गया था, अगर आज हम एम्बुलेंस बुलाते ना तो पुलिस हमारे पास उसी समय आ जाती। हमने इसको बोला दवाई दी, मेरा आराम कर, ठीक हो जाएगा। जो 1-2 लड़का बीमार और हो गया, उसको घर भेज दिया है, तो घर में ट्रीटमेंट करवा के आ, यहाँ से हमें भगा देंगे हम। वो भी बात नहीं है, हम इनकी बयानबाजी पे बात कर रहे हैं कि आप बयानबाजी बिल्कुल सही तरीके से करो। हम भी अगर कोई बात करते हैं उसको 100 बार सोचते हैं, समझते हैं, फिर मीडिया के आगे रखते हैं कि हमसे कोई गलत वर्ड ना निकल जाए। लेकिन ये धड़ाधड़ झूठ पे झूठ यार, आगे नहीं इन्होंने लोगों से बोल लेने। बिल्कुल, इनको उस चीज़ का पता ही नहीं है कि हम बात क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के रिलेटेड बात कर रहे हैं। ये सिर्फ ऐसे बोलते हैं नहीं जी उनके मसले का हमें पता है। आज एक सर ने बयान दिया था, क्या नाम था सर का, अभिनव शर्मा जी। उन्होंने बोला था कि अगर इनके पास वो क्लॉज है कोई, हमारे पास था एक, जी उसमें लिखा होता है कि वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज। बिल्कुल। अगर वो होगा तो इनका मसला जेन्युइन है, वो पोस्ट क्रिएट की जाती है, क्योंकि हर साल रिटायर होती हैं, ठीक है, और जो प्रमोट होते हैं वो जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो खाली हो जाती है। उन्होंने इस मुद्दे को, क्योंकि वो लिखे इंसान की निशानी होती है, उन्होंने पूरा मसला सुना और फिर उन्होंने अपनी बात रखी। हमें उनसे कोई गुस्सा नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी बात रखी। हमें अच्छा लगा कि यार कोई ना कोई समझ रहा है हमारी बात को। तो हम ये इनको समझाना चाहते हैं, सर जो ऐसी बयानबाजी है वो मत कीजिए। अगर आपको मसले का नहीं पता, हमारे पास आओ। हमने इनको 2 दिन का टाइम भी दिया है, जुगल किशोर जी को, हमारे पास आओ। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, हम आपके लिए कंबल बिछाएंगे, नीचे बैठो हमारे पास और हमसे आके। लेने के टाइम तो ये नीचे खुद लेट भी जाते हैं ना। वोट की बात ही छोड़ो, ये तो हमारे चूल्हों पे भी बैठ जाते हैं, माता जी, पिताजी, बाई जी। अभी हम तो आज क्यों नहीं दिख रहे? वही माता जी पिताजी के बच्चे अभी हम बच्चे हैं नहीं, आज ही नेतागण को क्यों नहीं दिख रहे? अभी हम बच्चे हैं नहीं। अभी ये बोलते हैं ये बच्चे ऐसे ही हैं। जब हम हमारे साथ पास जाते हैं, ये बोलते हैं ये देश का यूथ है, तभी हम यूथ, अभी हम बच्चे। वोट की बारी यूथ, तो जब हम इनसे कुछ मांगे तो हम बच्चे। इस समय क्यों नहीं यूथ दिख रहा? अब क्यों नहीं देश के बच्चे दिख रहे? अभी ये हमारे सामने आ भी नहीं रहे। अभी मेरे को लग रहा है कि 4-5 दिन हो गया यहाँ पे दफ्तर पे कोई आ भी नहीं रहा। मैडम जी इनके कोल पावर है ना, ये अपने सिरा साढ़े कांड वाला है, એટલે ਪਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ पावर हमेशा थोड़ी ना रहती है। ਇਹ ਦਿਨ ਉੱਭੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਇੱਭੀ ਨਹੀਂ ਰੋਣੇ ਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਜੇ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵਾਰੀ ਸਕਦੀ, ਜਨਤਾ ਥੱਲੇ ਤਵਾਰੀ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੈ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੱਢੇ ਦੁੱਧੇ ਚ ਮੱਖੀ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਇੰਨੇ ਕੱਢਣ ਜੇ ਦੁੱਧੇ ਚ ਬਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੱਢਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। हमारा सिंपल सा मसला था जिसको ये इतना लंबा घसीट रहे हैं। वैकेंसी पड़ी हुई है बीएसएफ में, पलोड़ा में पड़ी हुई है 7000। आप इन्होंने टोटल देनी है 1556। आप हमें वो दे दो यार, पूरी उम्र हमने आपका ही वोटर बनना है, आपके सपोर्टर बनना है। अगर आप हमारी 1500 सिर्फ 1556 हम नहीं है, हमारी फैमिली जिन्होंने जिनका मेडिकल फिट है, जो बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, पूरा क्लियर बच्चे मांग रहे हैं। और मैम हमने मेरिट के लिए नंबर भी कोई कम नहीं लिए हैं, सभी ने 70 के ऊपर ही लिए हैं, कम थोड़ी लिए हैं। तभी आप लोग इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और एक कांस्टेबल की भर्ती के लिए 10th पास भर्ती है ये। यार क्या क्यों आपके बीच में तो क्वालिफाइड बच्चे भी हैं यार। ये भाई हमारा ग्रेजुएशन की हुई है, धड़ाधड़ इंग्लिश बोलता है। बिल्कुल। तो अभी हम जिससे भी कोई भी हमारे पास आएगा ये क्वेश्चन आंसर करेगा, इंग्लिश में ही करेगा, हिंदी में कोई नहीं करेगा जी। क्योंकि यार है पढ़े लिखे लड़के हैं। इन नेताओं को हिंदी नहीं सर, इनको सब समझ आती है, ये पढ़े लिखे, इंग्लिश ज्यादा समझ आती है। ये हर एक लिहाज से ये पढ़े लिखे हैं। ये वहाँ पे बात भी करते हैं, पार्लियामेंट में बात करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब इनका भाषण सुनते हैं लोग। बात वो करते हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं हो। लेकिन फिर भी मोदी साहब ने आखना मारा हिंदी एक्स्ट्रा क्लासां ला करो ऐतवारे 12 बजे ਤੋਂ 1 ਵਜੇ तक। जी बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं है, ਜਿਹੜਾ आधे चैप्टर रीड करिए फिर समझा के। आपने जो 10 दिन का अल्टीमेटम, इनको उसमें भी 2 दिन, शायद 2-3 दिन तो निकल चुके हैं, तो क्या उसके बाद भी अब यहीं पे बैठे रहेंगे? हम यहीं पे बैठे रहेंगे। हमारे घर वाले, हमारे दोस्त, जो हमारे जो हमारी जनता है, वहीं से चलाएंगे, सब कुछ वहीं से करेंगे। मैम जितना भी कॉमन सिटीजन है ना, कॉमन यूथ है, हमारी फैमिलीज तो जुड़ेंगी, हमारे जो दोस्त है, यार है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन हमें इस बात का भी भरोसा है कि जो हमारी आम जनता है ना, कहीं ना कहीं वो भी जुड़ेगी। एक चीज बताइए, यहाँ पे जितने दिन से आप बैठे हुए हैं, जनता का कितना सहयोग? मैम बहुत ज्यादा। मैम मैं आपको सच बात बोलता हूँ, इतना घर वालों ने कभी किसी के लिए नहीं किया होगा, लेकिन जितना जनता ने हमें, वो खुद भूखी रही होगी लेकिन उन्होंने हमें खाना अभी हमें पता भी नहीं है कि बारिश बुरिश चल रही है। ये हमारे भाई आए हुए हैं, इन्होंने तिरपाल वगैरह ला दिया कि यार ये बारिश। अभी कोई किसी के लिए उठता है मैम, इतनी रात को ये हमारे लिए उठ के आए, आप हमें इतनी रात को कवर करने आए। इनको क्या है, ये तो अपने एसी रूम में मजे से ब्लैंकेट्स ओढ़ के बैठे हुए हैं, बट वी आर सिटिंग हियर ना, हम बारिश में बैठे हुए हैं। ये एक बार भी नहीं सोचते कि बच्चे जो है, बच्चे जो यूथ है, इनसे ही है, इनसे हम नहीं
है, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये भूल जाते हैं उस चीज को। जब वोट लेने का टाइम आएगा तब क्या देंगे इनको? ये इनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज थिंक अबाउट योर फ्यूचर। आगे जब वोट लेना आना है, किस मुंह से आएंगे लेने? और जो 50,000 नौकरियों का तो वायदा किया था, वो तो दी नहीं, पर आप 1556 मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। मैम हमने कोई भीख भी नहीं मांगी, हमने नहीं बोला कि हमने कुछ नहीं किया, आप हमें सीधा नौकरी दे दो। हमने यार हर स्टैंडर्ड क्वालिफाई किया, आप या तो हमें डिस्क्वालीफाई कर लेते किसी स्टैंडर्ड में, बट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अस इन ऑल स्टैंडर्ड्स, व्हाई आर यू डिस्क्वालीफाइंग अस? आपके पास रीजन क्या है? आप बाद में एक्सक्यूज दे देते हैं कुछ भी, मतलब कि आपने सोचा बच्चे चुप बैठ जाएंगे। मैम जैसे इसने बात बोली कि दिन वो भी नहीं रहे, दिन ये भी नहीं रहेंगे, मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स खड़े हुए थे ना, वैसे हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, एक आइडल बनना चाहते हैं। दैट किस वे में? बाय पीसफुल वे। हम उनको ये दिखाना चाहते हैं, इफ योर डिमांड इज जेन्युइन यू कैन ग्रैब इट बाय योर पीसफुल डिमांड, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो हम उनको यही दिखाना चाहते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप वायलेंस क्रिएट करें, कोई वायलेशन क्रिएट करें, रोड्स ब्लॉक कीजिए या कुछ भी। लेकिन जब आपकी डिमांड जेन्युइन होती है ना, एंड यू नो योर स्टैंड इज राइट, एंड आपकी डिमांड राइट है, जेन्युइन है, और आपके साथ यूथ है, जनता, हमारे साथ जनता क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे पीसफुल बैठे, इनको इतना हरास किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन यहाँ पे डटे रहे हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमें देखते हैं, यूथ देख रही है, कि अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे, अभी स्टैंड लेंगे, आगे आप हम आपके लिए लेंगे, तो उनको लिए यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी आपके अगर हक सही, उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूंगा कि हमेशा पीसफुल वे में हर प्रोटेस्ट कीजिए, अगर आपकी डिमांड जेन्युइन है, कोई वायलेंस क्रिएट ना करें। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये हमारे देश के युवा, यानी आने वाले कल का भविष्य, और देखिए किस तरह से 55 दिन से यही भविष्य जो है छिन्न भिन्न होकर सड़कों पर है। यानी भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर है। हर अंधेरे के बाद रोशनी की किरण होती है, ये उसी किरण का इंतज़ार में है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा, जितने भी समय हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम के व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे जितने भी हमारे साथ जो एनजीओ ट्रस्ट जुड़े हैं, हम उनसे भी अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर उनसे निवेदन करें, और जो इनकी मदद करें उनका धन्यवाद भी ज़रूर करेंगे। और ये उम्मीद रखेंगे कि आने वाले समय में भी आपने जिस तरह से इन बच्चों का साथ दिया, आगे भी आप इसी तरह से साथ देंगे। पर रही बात यहाँ पे केंद्र सरकार की, रही बात यहाँ के दिग्गज नेताओं की, भाजपा के नेताओं की, फिर से कहेंगे गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। पर ये किस तरह की सरकारें हैं? ये सिर्फ अपने लिए, ये अपने ही घरों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। तो इन बच्चों से, इनके माता पिता से क्यों इनकी उम्मीदें दिखाई? अगर वाकई 1300 जो कि पोस्टें, जो 1300 कितनी पोस्टें बताई थी आपने? 1356 पोस्टें थी, तो फिर 3300 बच्चों का किस तरह से मेडिकल लिया, और मेडिकल लिया भी फिर फिट कैसे किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। 1556 पोस्टें जिस तरह से कह रहे हैं कि इतनी पोस्टें क्रिएट कर दिए, ये ज़्यादा नहीं मांगते, ये अपना हक मांग रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं। तो यहाँ के जो नेतागण हैं, इतना इनिशिएट तो ले सकते हैं, कम से कम इन तक आके इनसे बात तो करिए। और बात करने से ही रास्ते निकलते हैं, बात करने से ही बात बनती है। ये नहीं कि इनको इनके हाल पर छोड़ दिया और आप अपने सैर सपाटों में लगे हैं। अरे बाबा, ये यही वही जनता है, ये वही यूथ है हमारे, जिनके वोटों से आपको ये कुर्सियां बड़ी बड़ी प्रदान होती हैं। तो आने वाले समय में कुर्सियां किस तरह से आपके पैरों तले छीन लेते हैं, ये शायद आपको भी नहीं पता होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि कम से कम फिर से निवेदन करते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखकर, उनकी आवाज़ को सुनकर इन लोगों ने अपना कीमती मत दिया था। पर उनको ये नहीं पता था उनके आगे जो ब्रिगेड है वो किस तरह के कारनामे अंजाम दे रही है। चलिए, कोई नहीं, आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या वाकई ये लोग अपनी जो एक जायज़ मांग को लेकर, एक उम्मीद लेकर आगे चले हैं, इनकी उम्मीद पे खरी पूरी उतरते हैं, नहीं उतरते। यहाँ जिस तरह से इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि एंटी बीजेपी मुहिम चलेगी, तो उसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है सरकार को। तो जुड़ी रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।